हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो, जो कि आप लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसियां आई है उसके लिए है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार वैकेंसियां हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट समझिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि 2025 जो है कि आपका गोल्डन टाइम है, इसे बर्बाद मत कीजिए। और जो है अपने सारे जो है ना, जो भी आपके अंदर में ताकत है सारे को झोंक दीजिए पढ़ाई में। और 2025 के लास्ट तक में कहिए, या जो भी है इसमें जो वैकेंसियाँ आ रही है उसमें जो है कि अपना एग्ज़ाम क्लियर करके एक सीट को पक्का कर लीजिए। वैकेंसियाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम कम आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि सिलेक्शन होने की संभावनाएं मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि मानिए अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो मतलब क्या हुआ, यानी कि जो लोग मेहनत करने वाले छोड़ देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए आप भी दिन पर दिन मेहनत करते जाइए, और किस तरह करिएगा उसमें जहाँ तक हमसे जुड़ पाएगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। इसलिए हम वीडियो लेके आ गए हैं, चूँकि बच्चे लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं, खास करके डिप्लोमा किए हुए, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किए हुए हैं, बीटेक कर लिए हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। यानी कि इसमें देखिए कि आपको उतना कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ सिंपल सी ग्रेजुएशन कहेगा, और बीटेक वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए हमें जो है वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो यह वीडियो जो है कि किस टॉपिक पे है इसको समझिए। सबसे पहले कि यह वैकेंसी जो है कि भैया यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जिसका जो है कि आप ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिएगा। यानी 27 अगस्त 2025 से ऑनलाइन करना शुरू हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर 2025 तक चलेगा। और सारी बातों को बिल्कुल अच्छे से सुनिए, ठीक है। इसमें तो ये सुन लिए कि कब से चालू होगा, कब बंद होगा, लेकिन इसमें मुख्य चीज़ क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वाला काम। चूँकि इसमें जो है कि देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कि एग्ज़ाम जो है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर एग्ज़ाम होना है। अगर उस पेपर को क्लियर कर लिए भैया तो कहिए डैट इज इक्वल टू ग्रुप डी। यानी ग्रुप डी में जैसे एक पेपर होता है, यस कर लिए अपनी नौकरी पक्की हो जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। और अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सीट जो है कि पक्का हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब होगा कि उसके बाद एग्जाम वगैरह नहीं, कुछ कोई चीज़ का झंझट नहीं रहेगा। इसलिए जो है, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल का, तो हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है और इतना आसान सा होने वाला। आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी होने वाला है। तो यानी कि इस पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी कि भैया ऑफिसर रैंक का है, ग्रेजुएशन लेवल। तो यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छे से समझ गए, जिनको ऑफिसर बनना है भैया लग जाइए। और कहीं ना कहीं टोटल पोस्ट जो है कि 935 है, यानी कि 935 है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, स्नातक या समकक्ष। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन, स्नातक का मतलब क्या होता है भैया, ग्रेजुएशन, GRADUATION, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया या इसके इक्विवेलेंट में। और याद कीजिए इक्विवेलेंट, आप देखिए इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ से देखिए, जैसे हम लोग BE कोई बीटेक कर रखा है, तो आप हम लोग यही दोनों से हैं, इसलिए इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि BE बीटेक वाले भी बनेंगे, कोई भी ब्रांच से रहिएगा चलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ जो है ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका मिनिमम उम्र जो है कि 21 साल रखा गया है। 1 अगस्त 2025 तक जो है कि आपका उम्र जो है कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जो है आपको क्या कहिए कि वो कोई लोग UR में आते हैं, कोई EBC में आते हैं, कोई BC में आते हैं, उस अनुसार से कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पे सारा जो है कि नोटिफिकेशन मेरे पास भी है, आप BPSC के साइट पे जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ही जल्द एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, जिस पर कि कंटिन्यू हम लोग सफलता, यानी कि सफलता की ओर पढ़ाई करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कि हम लोग सिंसियरली हो जाएंगे, और उसमें जो है कि सारा मटेरियल को अवेलेबल करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को ये PDF चाहिए, तो जिनको चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा, WhatsApp पे मिल जाएगा, नहीं तो यहीं पे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है कि इस पर हम क्यों जोर देते हैं, क्योंकि अगर मानिए कि आप एग्ज़ाम निकाल लिए, उसके बाद क्या होता है, जब साक्षात्कार मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते हैं, अगर वहाँ से छट के आइएगा तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी होगी, कमी तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लाभ लेना है, उसके बाद EWS जो इकोनॉमिक क्या कहिए आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए हो गया, या जो लोग जो है कि रेसिडेंस बिहार के हैं परमानेंटली, उनके लिए हो गया। तो इस प्रकार से सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स, यही चीज़ ज़रूरत होगा तो उस सब चीज़ को बनवाने के लिए। लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप 26 सितंबर 2025 से पहले बनवा लीजिएगा, क्योंकि साफ साफ अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन में दिया गया। ये 10 पेज का नोटिफिकेशन है
और इसको आपको समझाने के लिए, चूँकि बच्चे लोग गलती करते हैं, अगर 26 सितंबर के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा तो उसका जो है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो यानी कि दस्तावेज में क्या होगा भैया, ग्रेजुएशन तक है, तो यानी कि मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आपका मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। लेकिन अब मानिए कि कोई लोग कास्ट से आते हैं, ठीक है, जैसे मानिए हम EBC हैं, हम क्या सोचेंगे, हमको जो है कि कास्ट का लाभ मिले, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, EBC चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, हम बिहार के अस्थायी निवासी हैं यानी कि हम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसके बाद अगर माने हम लोग नन क्रीमी लेयर के तरह आते हैं, NCL जिसको कहते हैं, NCL बनवा लेंगे। उसी तरह जो DQ के आते हैं DQ बनवा लेंगे, EWS से आते हैं EWS बनवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट्स जो है कि बनना चाहिए, 26 सितंबर से पहले का बन जाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि ब्लॉक लेवल तक ही रह जाना है, ब्लॉक लेवल तक ही आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं भाग दौड़ करना है। इसलिए अभी से, आज जब से वीडियो देखिए उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करिए, तब मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स का सारा काम, और रिसेंटली फ़ोटो दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा भैया, जो भी फ़ोटो अपलोड कीजिएगा रिसेंट वाला फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो अब मैक्सिमम देखिएगा वेब कैमरा आ जाता है, यानी कि लाइव फ़ोटो ही लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कि अगर वैसा कुछ रहा तो आप फ़ोटो जो है कि लेटेस्ट वाला फ़ोटो रखिएगा, किस समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है, इस पर बातें कर लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भैया इसके लिए जो है कि सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ होगा, ठीक है। इसमें जो है कि किसी भी प्रकार का जो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, और जो है कि इसमें कोई भी मेंस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न यानी अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलती करते हैं तो 1/3 यानी 1/3 जो है कि वह नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आगे हम बातें कर लेते हैं कि अब देखिए इसमें जो है आपका लिखित जो एग्ज़ाम है वह 6 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि यहाँ जो लिखित परीक्षा दिए हुए हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये लिखित परीक्षा जो होना है कितने घंटे का, 6 घंटे का होना है। 6 घंटे को 3 टर्म में बांटा है। पहला जो है कि आपका सामान्य भाषा में 2 पार्ट है। एक है भाग 1 जिसमें कि आपके सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 2 यानी कि जिसमें कि सामान्य हिंदी के 70 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रश्नों की संख्या हो गई 100। इसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिया गया है कि अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए इस दोनों में आपको जो है कि मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि क्वालिफाई 30% लाना है आपको दोनों में। जैसे कि मानिए कि 30 क्वेश्चन है तो 30 का 30% मानिए, 30 का 30% कितना हो गया, 3 या 9 क्वेश्चन जो है कि आपको भैया किस में सही करना है, 9 क्वेश्चन आपको सही करना है, अंग्रेजी में सही करना है। और हिंदी में भैया 70 का 30% जोड़ लीजिए, यानी कि 21 क्वेश्चन आपको बनाने हैं टोटल। किस में टोटल बनाने हैं, यानी कि इंग्लिश में। ये हो गया हिंदी की बातें हो गई, ये इंग्लिश की बातें हो गई, सॉरी ये इंग्लिश की बातें हो गई और ये हिंदी की बातें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि इस दोनों में अगर आप पास कर जाते हैं तब जाके आइएगा पार्ट 2 यानी कि सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ कहिए, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर के एग्जाम होंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट में आ जाइएगा तो आपको जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से जो है कि आपको तीनों पार्ट देना है। तो पार्ट 1 को क्वालिफाई करना नेसेसरी है हिंदी इंग्लिश में, इस चीज़ को मान रखिएगा। जिस तरह से आपने BCCRA का एग्जाम दिया था तो इंग्लिश क्वालिफाई किया था, तब आप बीटेक कर रहे थे, तो बस उसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान देना है। आपके लिए हम खड़े हैं, अगर ज़रूरत पड़ा बोलिएगा तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए फिर से तैयार हैं, और हम इंग्लिश आपके लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है। और उसके बाद जब इतना काम हो जाएगा, अगर आप क्वालिफाई कर गए हिंदी और अंग्रेजी में, तब जाकर आपका जो है कि आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, अन्यथा प्रोसीजर नहीं बढ़ेगा, वहीं से आपको हटा दिया जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बाकी जो है कि आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है, समझदार। चलिए यहाँ तक तो और कुछ बातें नहीं बची है इसी चीज़ को, हाँ चलिए बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
और एक चीज़ है कि आवेदन शुल्क, देखिए अभी बिहार सरकार जो है कि अनाउंस किया हुआ था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आवेदन शुल्क जो है कि भैया आपको मात्र 100 रुपये देने हैं। जो भी आपको ऑनलाइन चार्ज लगेगा वो अलग सी बातें हैं, लेकिन 100 रुपया सभी लोगों को पेमेंट करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन जिन लोगों का आधार से वेरीफाई नहीं होगा उन लोगों को 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ, जैसा कि इसमें दिया गया है। इसलिए ध्यान दीजिएगा और ये भी मत सोचिएगा कि इतना आसान एग्जाम होगा। है 935 सीट है, लेकिन देखिए कौन एग्जाम ले रहा भैया, यह आपका बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है, यानी कि बिहार पब्लिक क्या हो जाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान दीजिएगा और ऐसा जो है कि हम अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, तो जान जी लगा दीजिए इस बार और जो है कि जीत कर दिखाइए। हम भी जीतेंगे और आपको भी जिताएंगे, दोनों मिलकर। अगर आपको लगे कि सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए तो मैं आई एम रेडी। कोशिश करेंगे कि फिर से जिस तरह से आप लोग BCCLE में आगे बढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों के साथ में खड़े रहें। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। आंख मूंद कर सिर्फ हम पे विश्वास मत कीजिए, आप भी जाइए ओरिजिनल यानी कि BPSC का साइट खोलिए और ये वाला डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से एक एक चीज़ पढ़िए। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको जो है कि बनवाइए। और जो जहाँ पे समझ नहीं आता है हमारे वीडियो में भी आपका मेरा नंबर मिल जाएगा, या और 2-3 वीडियो पीछे जाइए वहाँ भी नंबर मिल जाएगा, या अबाउट सेशन खोलिएगा वहाँ भी नंबर मिल जाएगा। तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, ऐसे सारे बच्चे के पास मेरा नंबर है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी कैरियर को जल्दी से सेट कीजिए और किसी को बताइएगा मत कि आप कर क्या रहे हैं। जिस दिन सफल हो जाइएगा उस दिन सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसलिए किसी को कुछ मत बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।